रात मैंने एक तकरीर की लोधरा शहर में, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर। खिलाफत राशिदा पे मेरा एक अछूता उन्वान है। मज़ा आया। अक्सर उलमा और तलबात खत्म बुखारी का इज्तिमा था, बड़े बड़े शेखुल हदीस थे। अल्हम्दुलिल्लाह माथा चूम के मुझे दुआएं दी। तो मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं ज़ौक़ वाला मजमा मिले। बहरहाल तवज्जो रहे, मैं अपने मौजूद सुखन पे आता हूँ। अल्लाह के नबी ने, जिब्रील अमीन ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मुसल्ला इमामत खाली है, आज किसकी बारी है? आदम, पूरी तवज्जो रहे, आदम सबका अब्बा है, इसे खड़ा दूं? अल्लाह इस आदम की उंगली पकड़ूं जिसे मस्जिद मलाइक बनाकर मकी ने जन्नत बना दिया था, इसे खड़ा करूं? फरमाया नहीं। अल्लाह उस नूह को खड़ा कर दूं जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इब्राहिम को खड़ा कर दूं जिसको नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस इस्माइल को खड़ा कर दूं जिसकी एड़ियों की वजह से आबे समसम के चश्मे बहा दिए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूसुफ को खड़ा कर दूं जिसको कुएं से उठाकर मिस्र के ताज और तख्त का वारिस बना दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस सुलेमान को खड़ा कर दूं जिसको तख्त पे बिठाकर हवा फजा खला की सैर कराती थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस दाऊद को खड़ा कर दूं जिसके हाथों पर लोहे को मोम कर दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह उस यूसुफ को खड़ा कर दूं जिसके हुस्न को देखकर उंगलियां काटी गई थी। फरमाया नहीं। अल्लाह उस मूसा को खड़ा कर दूं जिसको तूरे सेना पे बुलाकर जलवे दिखाए थे। फरमाया नहीं। अल्लाह उस ईसा को खड़ा कर दूं जिसकी उंगली के इशारे पर कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। फरमाया नहीं। अल्लाह पर क्या करूं? फरमाया आज उसकी उंगली पकड़ जो जमीन पे उठे आसमान के चांद के टुकड़े कर जाए। जिब्रील, आज वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे आसमान के चलते सूरज को रोक के नमाज का वक्त दोहराए। आज वो उंगली पकड़ जो जमीन से उठे चलते दरख्तों को जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने पे मजबूर कर दे। आज वो उंगली पकड़ जो उंगली उठे तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने लग जाए। वो उंगली पकड़ मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर ताकि मैं वईज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन का तर्जुमा, उसका मफ़हूम, उसका हकीकी मिस्दाक़ कायनात के सामने रख सकूं कि मैंने जो कहा था सुम्मा जाअकुम रसूल, नबियों तुम जब गुजर जाओगे तो तुम्हारे बाद सुम्मा फिर मेरा रसूल आएगा। अल्लाह ने इस सुम्मा में बहुत बड़ा एक मसला खत्म नबूवत का हल कर दिया कि आ जाओ, तारीख पढ़ो, तकवीन पढ़ो, तदवीन पढ़ो, तस्वीर पढ़ो, कायनात की तस्वीर देखो और अदवार को और तारीख को पढ़ो कि 1,24,000 पैगंबर जब बैतुल्ला में खड़े थे, जहां नबियों की नबूवत पे भी मोहर लगी और हुजूर की खत्म नबूवत पे भी मोहर लगी, कहीं पे कोने खुदरे में मिर्जा कादियानी दज्जाल खड़ा था? बोलो, कहीं था? कहीं किसी तफसीर में, हदीस में, तारीख में, तकवीन में, तदवीन में, तशरीफ में कहीं जिक्र आया हो तो मैं उस काने दज्जाल को कैसे मानूं? आज मेराज की रात अल्लाह ने सारे नबियों को जमा करके नबियों की नबूवत पे भी मोहर जब्त कर दी, हुजूर की खत्म नबूवत पे भी मोहर जब्त कर। हुजूर मुसल्ला इमामत पे आए, इमामत अंबिया कराई, फारिग हुए, रफ की सीढ़ी आई, कदम रखा, पूरी तवज्जो अपने अंदाज में कहता हूँ। हुजूर ने पहला कदम उठाया, रफ पे रखा, एक कदम उठाया क्योंकि वहां तो फलक झपकने की बात थी ना। एक कदम उठाया, जमीन से हवा में गए। जिब्रील से पूछा होगा, जिब्रील अब तो मैं जमीन से ऊंचा हवा में आ गया, मेरा शान यहाँ तक था। जिब्रील ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी नहीं, वो रफाना लका जिक्र, सिर्फ जिंदा आका नहीं, वरफाना लका जिक्र, आपका मकाम बड़ा ऊंचा। अल्लाह के पैगंबर ने एक कदम और उठाया, हवा से फजा में गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, फजा से खला में गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, पहले आसमान पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, दूसरे तीसरे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, तीसरे चौथे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, पांचवें छठे पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, सातवें आसमान पर गए, जवाब मिला वरफाना लका जिक्र, लोह
बशर का मसला भी हल करा। मेराज जबरील नूर नहीं, नूरियों का सरदार है। जबरील नूर नहीं, नूरियों का इमाम है। जबरील नूर नहीं, नूरियों का उस्ताद है। जबरील नूर नहीं, नूरियों का कायद है। जबरील नूर नहीं, नूरियों का राबर और मुक्तदा और पेशवा सैयद और सरदार और सरताज है। लेकिन हाथ बांध के खड़ा है। अल्लाह के नबी इससे उगे, इससे आगे किसी नूरी की परवाज, बोलो इससे आगे किसी नूरी की परवाज। मेरा नबी भी अगर उस सफ में होता तो वो भी सिदरा पे खड़ा होता, या फिर इस मसले का इनकार कर, या फिर नबी के मेराज का इनकार। हाथ बांध कर जिब्रील खड़ा है, आका इससे आगे मेरी न हिम्मत, न ताकत, न जुर्रत, न कुव्वत, न सकत। आप जाए। इस मकाम पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने कैफ सुरूर के मस्ती के आलम में वज में आके कहते थे, जिब्रील ये तो तू था, ये तो तू था कि पर जलने के डर से मेरे नबी को अकेला छोड़ दिया, खुद खड़ा रहा। तेरी जगह सिद्दीक होता, जल जाता, नबी को अकेला न छोड़ता। तो मैं क्यों ना कहूं, नूर बशर के झगड़े में पड़ने वालों, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था। तो जो मेरी तरफ, उधर से मिठाई नहीं आनी। कोई सियाना बैठा हुआ था कड्ढे, अरे तो बिना बैठे वजनी हूं एक पागल है सारे का ना बढ़ो। आगो तो हुक्म एक दे सकता। फिर तवज्जो इधर मेरी तरफ, तवज्जो है। जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बीमारों वाली नहीं, सेहतमंदों वाली सुभान अल्लाह। पूरी मरीजों वाली नहीं, मर्दों वाली सुभान अल्लाह। जहां पर नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। मैंने एक जगह पर, पूरी तवज्जो रहे, मैंने एक जगह पर यह जुमला कहा तो एक अनपढ़ मौलवी मेरे गाटे फिट हो गया। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। वही यार नू बंदे बनते को घीलो चाह। पूरी तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। वही यार तुसा सारे होंदे फिरा बनदे फिर मंगू दुआ। माशाल्लाह के बैठो माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे को पता है धूड़े की में लेंदा था। खैर ही एक कदा नशे टाइम होंदे। तवज्जो सी, तवज्जो तवज्जो। फिल्म उर्दू एक तकलीफ सरेकी है, सरेकी तवज्जो है। मैं बीच बीच में टच दी थवे ना, सरेकी पूरी बंदा सही तरीके नाल ना जो कर सके को रोकना कैफी कीदा। पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे। जिथा नूरियां दा सरदार हाथ बधते खड़े, उतू बचने दा सरदार जुत्ती समेत टपया गया। सुभान अल्लाह। मैं एक जाते जुमला आख्या तो एक कड़िया होया मौलवी पढ़िया होया ना, कड़िया होया। ये तबलीगी कुछ सड़े हुए होंदे, कड़े हुए होंदे, कुछ पढ़े हुए होंदे। इन्हें साडे मौलवी भी कुछ पढ़े हुए होंदे, कुछ कड़े हुए होंदे, कुछ सड़े हुए होंदे। तो मेरे गाटे फिरती गया, बासी साहब क्या माखज है, कहां से इस्तेमाल किया? जुत्ते समेत गए पिया। कितना लिखा खड़े? तो मैं बंदे दा पुत्र बन पहले दसा कशे पढ़ी है या उलाई जो भज गया मैं। कहते माखज बताओ कहां से इस्तेमाल किया कि जूतों समेत? मैंने कहा पागल, मैंने तो कुरान से इस्तेमाल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो ताकि मैं हवा लूं। मैंने तो कुरान से इस्तेमाल किया। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा मैंने तो कुरान को गहराई से पढ़ा है कि अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सैना पे बुलाया था ना, पहले कह दिया था मूसा तूरे सैना पे तजल्ली देखने आ रहा है, मुझे नहीं, तजल्ली अक्स परताओ किरण, तजल्ली देखने आ रहा है। मूसा फखला ना ले, जूता उतार के आना। मैंने कहा पूरा कुरान मुझे दिखा। अल्लाह ने भी कहा हुजूर अर्श पे आ रहे हो, जूता उतार के आना। सुभान अल्लाह। जहां जूता उतरवाना होता है, रब ऑर्डर करके कयामत तक कुरान में सबक कर देता है। तो मैं क्यों ना कहूं, जहां बशरों का सरदार, जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। अब
हुजूर चले, अर्श मौला पे पहुंचे। बड़ा इख्तिसार करता हूँ, बीच में से एक बात रह गई, वो चलो दरमियान में करता जाऊँ। हुजूर जब पहले आसमान पे पहुंचे ना, उलमा बैठे, मैं रिवायात में नहीं जाता, तारीख पे नहीं जाता, वाक़यात में नहीं जाता, सबको पता है मेराज के कितने वाक़यात हैं, क्या रमूज हैं, क्या राज हैं, क्या इसरार हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे वक्त और ये मौसम इजाज़त नहीं देता कि मैं पूरी तवील गुफ्तगू करूँ। जब पहले आसमान पे पहुंचे ना, जिब्रील ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, मन दक्कत बाप, कौन है दरवाज़ा खटकाने वाला, कौन है दरवाज़ा खटखटाने वाला? जवाब दिया ना जिब्राइल, मैं जिब्रील हूँ। पूरी तवज्जो से बैठना, मैं जिब्रील हूँ। दो मसले हल हो रहे हैं इस बात पे, एक मुख्तार कुल का और एक आलिमुल गैब का। मैं जिब्रील हूँ। दरोगा ने फिर पूछा, हलमा का अहदुन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्रील ने जवाब दिया, नाम मैया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मेरे साथ अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा भी है। अगला सवाल सुनो, तारीख पढ़, रिवायात पढ़ा, हदीस पढ़। दरोगा ने फिर पूछा, क्या इनको बुलाया गया है? क्या इनको बुलाया गया है? तो जिब्रील ने फौरन कहा, नाम, इनको बुलाया गया है। जड़ा मुख्तार कुल होंदे उनको कोई दरवाजे ते पूछ दे, जो सज्जा गया कहे ना कौन है तेरे नाल, कौन है? राज अल्लाह दसे दे, जो मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह दी जात है, अल्लाह दी जात। अब पहले आसमान पर जब गए, हुजूर ने देखा एक आदमी बैठा है, सफेद रीश, बुजुर्ग, खूबसूरत, चमकता दमकता चेहरा, सामने बैठा है। दाईं तरफ देखता है, खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। बाईं तरफ देखता है, रोने लग जाता है, परेशान पशेमान होने लग जाता है। तो हुजूर ने पूछा, जिब्रील मन हाजा, ये कौन है? आलिमुल गैब पर ही पूछ दे कौन है। अल्लाह तो सही, मैं कहीं थे एतराज तो नहीं करेंदा खड़ा, मैं उलमाए देवबंद अकीदा साबित करेंदा। जिब्रील मन हाजा, वो कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ही आदम। हुजूर, ये आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने फिर पूछा, जिब्रील ये दाईं तरफ देख के मुस्कुराते क्यों हैं, बाईं तरफ देख के रोते क्यों हैं? आलिमुल गैब का नहीं पूछ दे। जिब्रील ने से ना खड़े, सुना ये आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह इन्हें को पहले आसमान ते भी नहीं बैठे, जेरे वेले दुनिया चो कोई बंदा मरे, इन्हें दी औलाद ही चूं, औलाद आदम ही चूं, इब्ने आदम ही चूं। हाँ, अगर वो जन्नती होवे तो उनकी रूह आदम अलैहिस्सलाम दे सज्जे पासों टपदी है। आदम देख के खुश थी जो मैंने एक ब्याह पुत्र जन्नत च वेंदा पे। ते जे कोई जहन्नमी होवे उनकी रूह खब्बे पासों टपदी है। आदम अलैहिस्सलाम देख के रोमन पे वेंदन जो मेरा एक ब्याह बाल जहन्नम च वेंदा पे। आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं देखने का राज हुजूर को पता नहीं था। तब पूछा, जिब्रील मन हाजा, वो कौन है? तब पूछा, दाईं तरफ देख के हंसते क्यों है, बाईं तरफ देख के रोते क्यों है? ये सारी दास्तानें बताती है कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। अब हुजूर अर्श मौला पे पहुंचे, अर्श मौला पे पहुंचे, हाजिर नाजिर का मसला भी हल हो गया। अर्श मौला पे पहुंचे, क्या लफ्ज है? पहुंचे। ये पहुंचे का क्या माना? पहले नहीं थे तो पहुंचे, पहले नहीं थे ना तो पहुंचे। कभी सुना है अल्लाह मियां आज राजनपुर पहुंचे? कभी सुना है अल्लाह मियां आज जामपुर पहुंचे? नहीं, मेरा रब तो हर वक्त हर जगह पे हाजिर होना है। अगर हुजूर भी हर वक्त हर जगह पे होते तो मिराज का इनकार होता है। मेरे नबी का आना जाना बताता है कि जब वो बिस्तर पे थे तो बैतुल मक़दस में नहीं थे, बैतुल मक़दस में थे तो अर्श मोहल्ला पे नहीं थे, अर्श मोहल्ला पे थे तो अपने बिस्तर पे नहीं थे। तो ये आना जाना साबित करता है कि जो हाजिर नाजिर होता है वो आता जाता नहीं है, वो हर वक्त हर जगह पे मौजूद होता है। अगर मैं उस अकीदे के मानूं तो मेरे नबी के मेराज का इनकार होता है। अब हुजूर अर्श मोहल्ला पे पहुंचे, कदम रखा, बहुत सारी बातें हुई, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हैं हुई। अल्लाह के पैगंबर ने
जब अर्श मौला पे कदम रखा तो मैं अपने तसव्वुर खताबत में कहता हूँ कायनात के रब ने कहा होगा महबूब दुनिया के लोग तेरे शान पे बड़े आपस में मुनाजरे मुजादले मुबासे मुकालमे करेंगे, बड़ी बात तमीज़ करेंगे, मैं मानता हूँ वो नहीं मानता, वो मानता है वो नहीं मानता। आ महबूब आज मैं कायनात को तेरे शान की झलक दिखा दूँ। जिंदे जिंदे अल्लाह बिल्कुल आखिरी जुमले देने चला हूँ महबूब। आज मैं कायनात को तेरे शान की झलक दिखा दूं। अल्लाह वो कैसे? फरमाया महबूब आज अपनी नजर नबूवत अपने कदमैन शरीफैन के नीचे डाल के दे कि कायनात का तू कहां। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया महबूब आज देख तो सही, ताता सरा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, ताता सरा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, 7 जमीनें नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, 7 आसमान नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, हवा फजा खला का निजाम नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज बैतुल्ला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत मक़दस नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज सूरज नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज चांद नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज सितारे नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज इंसान नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज मलाइक नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज जिन्नात नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, आज बेटे मामूर नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, लोहो कलम नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बेटे इज्जत नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सिफरतुल मुंतहा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, अर्शे मुअल्ला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सिर्फ पैगंबर नहीं मेरे नबी के पांव के जूते के तलवे पर जो मट्टी के जर्रे लगे हुए थे, आज की रात वो मट्टी के जर्रे भी अर्शे मुअल्ला तक पहुंच गए। राजनपुर वालों फिर घर बैठ के अंदाजा खुद लगा लेना कि जिस नबी के पांव के जूते की मट्टी के जर्रे का शान अर्श तक पहुंच जाए, उस नबी का अपना मकाम कितना ऊंचा होगा। जिस नबी के जूते के मट्टी के जर्रे बात कोई मौली एक मेरे गाठे पे गया जो उसे मिट्टी दे जरे बात की तू गाठी चलो जुत्ती दा साबे थी गई तू इत्थु वाले दी इतना कद्दर करे जो अपने कलीन कारपेट ते आके जुत्ते समेत चढ़े हो वो तो मेरे नबी दा महबूब हबी, वो तो मेरे नबी दा हबीब हबी। अल्लाह से नहीं आख्या आप या महबूब अपना घर रही, तू आधी अपना घर है। अल्लाह तो आख्या सी महबूबा कुल कायनात तेरे कदमे तू कुर्बान। आज लोग तुम्हें कहेंगे कि देवबंदी वहाबी नबी को नहीं मानते, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। मेरा अकीदा है अबू जाल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनून। नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अत्यमुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शायला मकान, तू आम इंसान, वो शाहिदो जहान। वो तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। पूरी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पांव के जूते की तलवी के मिट्टी की जर्रे का मुकाबला भी, सारे बोलो मिट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। कहते मेरे अली, कहते तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया। बहस करते हो नबी के शान पे, तेरी आंखें चुधिया जाए तो नबी का शान दूर नबी के जूते के शान तक नहीं पहुंच सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर, लेकिन फिर कहूंगा मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं। फिर आखिर में तौहीद की झलक दे के बात को वाइंड अप करने चला हूं, कश्ती किनारे लगाने चला हूं कि जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। भाई इतना ही आधे जड़ा शुरू थी
मार का देने वाला रसूल को ये बिरा बिरा बना है बराबर दी चोट बिरा बिरा नहीं, वो और है ये और है, वो ये नहीं ये वो नहीं। वो कायनात का खुदा ये अहमद मुश्तबा, वो कायनात का खुदा ये मोहम्मद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये अफजलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये साहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा ये साहिब वज़ुहा, वो कायनात का खुदा ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा ये साहिब शम्सुज़्ज़ुहा, वो कायनात का खुदा ये साहिब बद्रुद्दुजा, वो कायनात का खुदा ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब ये शाह अरब, तो रब्बुल आलमीन ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन ये हुदल लिल आलमीन, वो भी अकेला ये भी अकेला, वो भी लाजवाल ये भी लाजवाल, वो भी बाकमाल ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल ये भी बेमिसाल, उस जैसा भी कोई नहीं, उस जैसा भी कोई नहीं, उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफाई खत्म। सिर्फ पूरी कायनात से बढ़ा, सिर्फ रब की जात से घटा। क्यों? वो खालिक है ये मखलूक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियत सिर्फ नबी का शान सुनाती नहीं है, देवबंदियत तख्ते दार को चूम कर नबी का शान अपनाती भी है। देवबंदियत मेरे अकाबिर की एक तारीफ है। उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का मसला हो, नबी के सहाबा और अहले बैत की इज्जत का मसला हो, सबसे आगे कुर्बानी के लिए तैयार तुम्हें देवबंद नजर आएगा। कह दो बेशक। आज भी जब खत्म नबूवत के लिए जरूरत पड़ी तो फिर मेरा और आपका कायद जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतल हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान कराची से लेकर पेशावर तक तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मिलियन मार्च का नारा लगाकर हर चौक चौराहे पर, हर गली कूचो बाजार में नबी की खत्म नबूवत के डंके बजाता नजर आया। आया या नहीं आया? जब यहूदियत की भनक पड़ी तो सबसे पहले मेरा और आपका कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च करता नजर आया। सुभान अल्लाह। जब भी इस मुल्क में दीन के किसी शोबे को खतरा हो, चाहे वो मस्जिद की सूरत में, चाहे वो मदरसे की सूरत में, चाहे वो खत्म नबूवत की सूरत में, चाहे वो दिफाए सहाबा की सूरत में, कभी असम्बली में मौलाना असद महमूद गरजता नजर आता है, कभी मौलाना ताउर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेनेट में सहाबा पे गरजते नजर आते हैं। हर दीन के शोबे पर अगर पहरा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम ने दिया है। कह दो बेशक। दिया या नहीं दिया? हक अदा किया पहरेदारी का या नहीं किया? आज भी मेरा कायद सद्दे सिकंदरी बनकर डट कर चौक चौराहे पे खड़ा है। खड़ा है या नहीं खड़ा? आज भी। और कायद जमीयत अगर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा के दिफा के लिए, मस्जिद और मदरसे के तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा कायद अगर आपको आवाज दे लब्बैक कहोगे? हाथ खड़े करके बताओ लब्बैक कहोगे? मेरा कायद अगर आवाज दे तो मेरे कायद की आवाज पर लब्बैक कहोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़ा करके बताओ कि कायद जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़, मदरसे का तहफ़्फ़ुज़, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान के जोग्राफिया का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? अगर मेरे मुल्क को जरूरत पड़े, मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए,
میرے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر میرے ملک کی پاک افواج کو اور میرے مارخور کو ضرورت پڑے تو ملک کے لیے بھی سر پہ کفن باندھو گے؟ کھڑے ہو کر بتاؤ، کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کے لیے، مارخور کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھو گے؟ تو میں کیوں نہ کہوں اسلام آباد کے ایوانوں کی طرف آؤ، آج داڑھی اور پگڑی کا منظر دیکھو، یہ ملک کی حفاظت کے لیے بھی جان دینے پر تیار کھڑے ہیں، ملک کے نظریے کے لیے بھی جان دینے پر تیار ہو؟ قائد کا ساتھ دو گے؟ اگر آپ اسی جذبے کے ساتھ رہے تو میں ایک شعر پہ بات ختم کیا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے دو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مہمان مولانا یحییٰ عباسی صاحب بیان فرما رہے تھے، میں ان کا اور مقامی علماء کرام مولانا غلام یاسین شاکر صاحب کا، مولانا محمد ابو بکر عبداللہ صاحب کا، مولانا مفتی ارشاد احمد حقانی صاحب کا، اور حضرت درخواستی مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی صاحب کے صاحبزادے مولانا کفایت اللہ درخواستی صاحب اور مولانا قاری صدیق احمد صاحب اور علماء کرام سٹیج پہ دائیں بائیں سب جو تشریف لائے ہیں، ہم تہ دل کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے مصروفیت کا ٹائم نکالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اب دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں فخر جمعیت استاد العلماء حضرت مولانا غلام یاسین شاکر صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور دعا فرمائیں۔ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى عباد الله الصالحين وعلى الملائكة المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین ادنی اجتماعت یا الہ العالمین اے محمدی باغت اساں سارے دا اکٹھا تھی ہونا منظور و مقبول فرماؤ یا الہ العالمین یا الہ العالمین حضرت عباسی صاحب تبین مہمان دا دین دی دعوت دے وڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا منظور و مقبول فرماؤ یا الہ العالمین میں کو تے سارے مجمع کو دین متین واسطے تا زندگی منظور و مقبول فرما گنو یا الہ العالمین یا رحم الراحمین سارا اٹھنا پہوڑا سمڑا کاروبار سارا دین دے تابع فرما دیو یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین جتنے بزرگ حضرات مشایخ علماء دین دا کم کرگن یا الہ العالمین میرے والد صاحب حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی نور اللہ مرقدہ یا الہ العالمین ہی جامعہ دے بانی اتنے بے سارے جامعات دے بانی جرے ہی دنیا تو ٹرگن یا الہ العالمین انہیں کو جنت الفردوس بہترین مقام عطا فرما دیو یا الہ العالمین سارے مسلمانے کو مسجد نال مدرسے نال قرآن نال جوڑ دیو یا الہ العالمین یا الہ العالمین بے کو تو میرے سارے برامے کو این مجمع دے سارے برامے کو یا الہ العالمین دین نال جوڑ دیو دین واسطے اپنی ساری زندگی کھپاون دی توفیق عطا فرما دیو
یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہی بابرکت محفل کو تئیں محفل دے منتظمین دی محنت کو جد و جہد کو منظور و مقبول فرماؤ سہیل الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ.